देखो बहू, इस घर में आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो तुम्हें तुम्हारी जेठानी बता देगी तुम्हें क्या बनाना है आज। अरे कोई ना मम्मी जी, जेठानी जी नहीं भी बताएंगी तो मैं सब बना लूंगी, बस आप लोग जाकर वेट कीजिए डाइनिंग टेबल पर। अच्छा ठीक है बहू, ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम्हें पहले से सब कुछ आता है। अच्छा ठीक है, तो बना लो तुम। ये तो सच में खुशी की बात है रोमा कि तुम्हें पहले से सब कुछ आता है। तो तुम एक काम करो, आज अपनी पहली रसोई में खीर बना लो सबके लिए। ओह एक्सक्यूज मी जेठानी जी, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं। और एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ जेठानी जी, मैंने इस शहर में जितने भी महंगे महंगे रेस्टोरेंट होटल है ना, सब में खाना खाया है, और ये जो इंडियन फूड है ना, वो मुझे गरीबों वाला खाना लगता है। इसलिए आज मैं सबको चाइनीज पास्ता खिलाऊंगी। ठीक है रोमा, तुम्हें जो अच्छा लगे वो बना लो तुम। आई बड़ी फटीचर मुझे सिखाने वाली। अरे मेरी जेठानी को जब पहली बार देखा था ना मेरी मम्मी ने, तो मेरी मम्मी ने तो इसे इस घर की काम वाली ही समझा था। छी, कैसे रहती है भाइयों की तरह। और ये बड़े भैया इतने पढ़े लिखे, इतनी बड़ी नौकरी वाले हैं, उन्हें कोई अच्छी लड़की भी तो मिल सकती थी। न जाने ये जेठानी में क्या दिखा उसने जो इससे शादी कर ली उन्होंने, वो भी लव मैरिज। खैर मुझे क्या करना, चलो मैं तो बना लेती हूँ चाइनीज पास्ता। मुझे तो नहीं लगता कि इन लोगों ने कभी चाइनीज पास्ता भी खाया होगा। लीजिए मम्मी जी, मैंने आप सबके लिए बनाया है गर्मा गर्म चाइनीज पास्ता। अरे पहली रसोई में तो कुछ मीठा बनाते हैं बहू, तुम ये क्या बना ले आई? क्या मम्मी जी, वही पुरानी घिसी पिटी रीति रिवाज। अरे मीठा तो हम कभी भी खा सकते हैं ना, कल बना दूंगी मैं मीठे में कुछ, लेकिन आज ये तो टेस्ट करके देखिए, मैंने बहुत स्पेशल बनाया है ये चाइनीज पास्ता। एंड आई होप आप लोगों ने इससे पहले कभी चाइनीज पास्ता नहीं खाया होगा। हाँ मम्मी, रोमा बिल्कुल ठीक कह रही है, आज हम चाइनीज पास्ता खा लेते हैं और कुछ मीठा कल बना देगी रोमा सबके लिए। हाँ मम्मी जी, देवा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा ठीक है बेटा, कल बना देना तुम खाने में कुछ मीठा। ओके मम्मी जी। चलो बैठो बहू, तुम भी खा लो हम सबके साथ। ये फटीचर अपने आप को समझती क्या है, ये मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या बनाना चाहिए। हे भगवान, इस गर्मी से तो मेरी जान निकल जा रही है। अरे कैसा किचन है ये, यहाँ पर एक चिमनी भी नहीं लगी है। क्या हुआ रोमा, परेशान लग रही हो? हाँ जेठानी जी, परेशान तो हूँ बहुत। इस किचन में कितनी गर्मी लग रही है मुझे, यहाँ चिमनी क्यों नहीं है? और पता नहीं आप कैसे कैसे काम कर पाते हो इस किचन में। मुझे तो इतनी गर्मी नहीं लगती रोमा, और जब भी मुझे ऐसा कुछ गर्मी महसूस होता है तो मैं खिड़कियाँ खोल देती हूँ। अच्छा समझ सकती हूँ जेठानी जी, इन सब की तो आदत होगी क्यों आपको? अब आपके मायके में तो ऐसा किचन होगा नहीं जिसमें चिमनी लगा हो, इसलिए आपको गर्मी कहाँ से समझ में आएगा। और देखो ना, मेरे पापा ने दहेज में इतना कुछ दिया है, पर पता नहीं चिमनी देना कैसे भूल गए वो। मैं अभी फोन लगाती हूँ अपने पापा को और कह देती हूँ कि कल वो चिमनी भिजवा दे, क्योंकि मैं इतनी गर्मी में इस किचन में बिल्कुल काम नहीं कर पाऊंगी। अरे इसकी क्या जरूरत है रोमा, तो बेकार में अंकल जी को परेशान कर रही हो। अरे इसमें परेशानी वाली क्या बात है जेठानी जी, एक चिमनी की तो बात है। एक क्या मेरे पापा तो 10 चिमनी भिजवा सकते हैं। आखिर मेरे पापा है इतने पैसे वाले, उन्हें फर्क नहीं पड़ता 1-2 चिमनियां देने से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके मम्मी पापा को बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो तो कुछ नहीं दे सकते। क्योंकि देखा है मैंने, जब मैं इस घर में शादी करके आई तो इस घर में ना सोफा था ना डाइनिंग, कुछ भी नहीं था। ये घर पूरा खाली का खाली था, वो सब तो मेरे दहेज के सामान से भरा है ये घर। और तो और इस घर में ना ही मुझे कहीं वॉशिंग मशीन दिखा, ना ही कहीं फ्रिज दिखा, सब कुछ तो मैं लेकर आई हूँ ना, जो यूज हो रहा है। एक बात समझ में नहीं आती जेठानी जी, क्या आपके माँ बाप ने आपको कुछ भी नहीं दिया, खाली हाथ भिजवाया है आपको? हाँ रोमा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरे मम्मी पापा ने मुझे ये सब तो नहीं दिया, लेकिन हाँ मुझे संस्कार बहुत दिया है मेरे मम्मी पापा ने, जो हमेशा मेरे पास होता है। समझ गई जेठानी जी, वो बेचारे आपको दे भी क्या सकते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि जो चीज फोकट में दी जा सके वही दे दे। संस्कार। एक काम कीजिए जेठानी जी, आज आप ही खाना बना लीजिए। मुझे तो ना हंसी नहीं समझ रही है और गर्मी भी बहुत लग रही है, मैं तो कमरे में जा रही हूँ। ठीक है रोमा, मैं बना लूंगी खाना, जाओ तुम कमरे में आराम कर लो। कितने फटीचर लोगों से रिश्ता जोड़ा है ये मम्मी जी ने। चलो ये बातें अपनी मम्मी को बताती हूँ, भाई उन्हें भी तो पता चले कि मेरा कितना रौब है इस घर में, आखिरकार मैं बड़े घर की जो हूँ। हेलो, हाँ बेटा रोमा, बोलो कैसी हो तुम? मम्मी मैं तो बहुत अच्छी हूँ। हाँ बेटा, खुश तो बहुत लग रही हो तुम। हाँ मम्मी, बहुत खुश हूँ मैं, लेकिन सुनिए मैंने आपको ये बताने को फोन किया है कि अभी आप जो सावन का सगुन भेजोगे ना मेरे ससुराल। हाँ बेटा, मैं कल ही आ रही हूँ तेरे पापा के साथ। हाँ तो सुनिए मम्मी, खूब भर भर का सामान लेकर आना आप मेरे लिए, और एक सोने का हार भी लाना, और मेरी जेठानी, मम्मी, पापा, इनके लिए, भैया के लिए, सबके लिए कपड़े लेकर आना मम्मी। और सुनिए, सिर्फ हरी चूड़ियां मत लाना, सोने की कंगन भी लाना साथ में। हाँ बेटा, ले आऊंगी मैं, तू क्यों इतना टेंशन लेती है? मैं खाली हाथ थोड़ी ना आऊंगी तेरे ससुराल। अरे बात वैसी नहीं है मम्मी, बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किसी चीज की कमी ना हो। अरे मैं इतने अमीर घर की बेटी हूँ, पता भी तो चलना चाहिए मेरे ससुराल वाले को, और मेरा रूप हमेशा ऐसे ही बना रहना चाहिए। हाँ बेटा, इतना चिंता क्यों करती है? तूने जितना कहा है ना, उससे कहीं ज्यादा ही सामान पैक किया है
मैं अपने फटीचर जेठानी को? अरे उसे भी तो पता चलना चाहिए मैं कितने अमीर घर की बेटी हूँ। देखिए जेठानी जी, सफाई थोड़े अच्छे से कर लीजिए आप। ये देखिए ये टी टेबल के नीचे कितना कचरा डाला है, वो भी निकाल लीजिए जरा झुककर। आखिर आज मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं, उन्हें घर गंदा बिल्कुल पसंद नहीं है। जब यहाँ की सफाई कंप्लीट हो जाए ना जेठानी जी, तो डाइनिंग रूम की भी सफाई कर लेना प्लीज। मैं अभी पार्लर से होकर आती हूँ, वरना मम्मी मुझे देखकर कहेगी कि मैंने अपने आप का ध्यान नहीं रखा है। ठीक है रोमा, जाओ तुम, कर लूंगी मैं सफाई। इसी तो आदत होगी नहीं पार्लर की। बड़ी बहू। जी मम्मी जी। ये सब क्या है बड़ी बहू? देख रही हूँ मैं, जब से आई है ये रोमा, तुमसे कभी भी तमीज से बात नहीं की है इसने, और हमेशा अपना रोब झाड़ते रहती है। और तुम क्यों चुपचाप ये सब सहती हो? उसे जवाब क्यों नहीं देती हो? और आज तो उसने हद ही कर दी, तुम्हें काम सौंपकर खुद पार्लर चली गई और तुमने फिर भी चू नहीं किया। अरे जाने दीजिए ना मम्मी, घर ही के तो काम है, कर लूंगी मैं। और रोमा को आए हुए ही कितने दिन है, धीरे धीरे वो भी सब समझ जाएगी। अगर मैंने पलटकर कुछ कह दिया तो उसे किसी बात का बुरा ना लग जाए। और मुझे तो लगता है मम्मी जी, हमें रोमा को थोड़ा वक्त देना चाहिए, और मुझे यकीन है वक्त के साथ वो भी बदल जाएगी मम्मी जी। ठीक है बड़ी बहू, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। ठीक है मम्मी जी, आप आराम कर लीजिए, मैं जल्दी जल्दी से सारा काम निपटा लेती हूँ। ठीक है बहू। और इस तरह दिन बीत जाता है, और दूसरे दिन छोटी बहू रोमा के मम्मी पापा और बड़ी बहू नंदिनी की मौसी उनके ससुराल आते हैं। अरे नमस्ते समधन जी। अरे नमस्ते समधन जी, आइए आइए बैठिए। रोमा बहू, देखो तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं। आ गए मम्मी पापा। और बताइए पापा कैसे हैं आप? मम्मी बताइए कैसे हैं आप? हाँ बेटा, सब बढ़िया है। और ये देखो, हमने तुम्हारे लिए और घर के सभी सदस्यों के लिए कितने सारे उपहार लेकर आए हैं। और ये बॉक्स पकड़ो, इसमें सोने का हार और सोने की कंगन है बेटा रोमा। थैंक यू मम्मी। अरे इन सब चीजों की क्या जरूरत थी समधन जी? अरे कैसी जरूरत नहीं थी समधन जी, आखिर ये हमारी बेटी है और इसका पहला सावन है, यहाँ उपहार तो बनता है ना। अरे गीता जी आइए आइए। बड़ी बहू आओ, देखो तुम्हारी मौसी आई है। अरे नमस्ते मौसी। खुश रहो बेटा। ये लो बेटा, ये तुम्हारी मम्मी ने भिजवाया है। ये सब क्या है मौसी? तुम्हारी मम्मी का प्यार है बेटा, ले लो इसे। क्या? बस इतना सा ही प्यार? क्या मतलब रोमा, क्या कहा तुमने अभी? अरे कुछ नहीं जेठानी जी, ये देखिए ना, मेरी मम्मी ने सोने के हार और सोने की कंगन और साथ में कितने सारे गिफ्ट लेकर आई हैं। लो रख लो बेटा इसे, मुझे घर भी जाना है वापस। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे गीता जी? आप खाना खाकर जाइए ना। सच में इसकी जेठानी की मायके वाले तो बहुत करीब लगते हैं मुझे। कैसे कपड़े पहन कर आई है इसकी मौसी? कुछ कहा क्या समधन जी आपने? नहीं मैंने तो कुछ नहीं कहा, माफ कीजिए, लेकिन आज मैं थोड़ी जल्दी में थी। अच्छा ठीक है गीता जी, लेकिन याद रखना अगली बार बिना खाना खाए नहीं जाने दूंगी आपको। जी ठीक है। आपने देखा क्या जी, इसकी जेठानी की मौसी? चलिए मम्मी, आप मेरे कमरे में चलिए, हम बैठकर बातें करते हैं। और पापा, मैंने चिमनी भी तो लाने को कहा था, आप चिमनी क्यों नहीं ले आए? वो बेटा मैंने ऑर्डर कर दिया है, कल तुम्हारे एड्रेस में पहुंच जाएगा वो। अब तुम अपनी मम्मी को रोक लो, मुझे तो कुछ जरूरी काम से जाना था, इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ। शाम को तुम्हारी मम्मी को लेने आ जाऊंगा। अरे ये क्या बात हुई, कुछ खा पी कर तो जाइए। अरे नहीं समधन जी, अभी तो मुझे कुछ जरूरी काम था, जब मैं शाम को श्रीमती जी को लेने आऊंगा तब खाना खा लूंगा सबके साथ। अच्छा ठीक है, चलिए मम्मी कमरे में चलिए ना आप। ठीक है बेटा। अरे जेठानी जी, अपना गिफ्ट तो दिखा दीजिए, क्या भिजवाया है आपकी मम्मी ने? अरे तुम क्या करोगी रोमा इस छोटे से गिफ्ट को देखकर? तुम अपनी मम्मी के भिजवाए सोने के कंगन और हार ही देख लो। देखा मम्मी आपने, मेरी जेठानी के मायके वाले कितने गरीब हैं, और उनकी मौसी कैसे फटीचर कपड़े पहन कर आई थी। हाँ बेटा, अच्छा ही हुआ जो उसकी मौसी खाने के लिए नहीं रुकी, नहीं तो कैसे गरीब लोगों के साथ बैठकर खाना खाना पड़ता मुझे। रोमा तेरी तो चांदी ही चांदी है, तेरे ससुराल में हमेशा तेरा ही बोलबाला होगा। तो इतने बड़े घर की जो है, और एक वो तेरी जेठानी फटीचर गरीब घर की है, उसे कौन पूछने वाला बैठा है? जब तक काम करेगी तब तक सब लोग उसे पूछेंगे, और जिस दिन कभी गलती से काम ना करे ना, वो उसे कोई पसंद नहीं करेगा। हो सकता है उसे धक्के मार के इस घर से भी निकाल दे। हाँ ना मम्मी, मुझे तो लगता है जेठानी जी को बस घर के काम काज के लिए रखा गया है, क्योंकि जेठ जी तो साल में 6 महीने बाहर ही रहते हैं। सही कह रही है तू, मुझे भी यही लगता है, घर के काम काज के लिए ब्याह कर लाए हैं उसे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती मम्मी, ये जेठानी जी और जेठ जी की लव मैरिज है, मतलब जेठ जी ने क्या देखा होगा इस गंवार में जो इनसे शादी कर ली? अरे तू कभी पूछना अपनी जेठानी से। हाँ मम्मी पूछूंगी जरूर मैं। आ रही है जेठानी जी, आज तो मैं इनसे पूछती हूँ कि भैया ने इन्हें कैसे पसंद किया। रोमा तुमने सब्जियां काट दी? हाँ जेठानी जी, सब्जियां तो काट दी है मैंने, लेकिन देखिए बुरा मत मानिए, लेकिन मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो ना रोमा, क्या पूछना चाहती हो? जेठ जी तो इतने हैंडसम हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके पास अच्छी खासी जॉब है। हाँ तो यही तो जेठानी जी, उन्हें तो कोई भी बड़े घर की सुंदर पढ़ी लिखी लड़की मिल सकती थी, फिर उन्होंने आपसे शादी मतलब बुरा मत मानिए, समझ में नहीं आ रहा है। और मैंने तो ये सुना है मम्मी जी से कि आपकी और जेठ जी की लव मैरिज है,
कहीं पैसे वाली पार्टी देखकर जेठानी जी आपने जेठ जी को फंसा तो नहीं लिया था? ये सब तुम क्या बोल रही हो रोमा? तुम कितनी बार ये ऐसी बातें कह देती हो जो बहुत बुरा लगने वाली होती है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बातों पर बुरा नहीं मानती। लेकिन आज रोमा तुमने बहुत बड़ी बात कह दी है। अरे तुम जानती ही क्या हो हमारे रिश्ते के बारे में? अरे तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो कि मैंने पैसों के लिए शादी की है? अरे तो मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ जेठानी जी। अरे ऐसी कई लड़कियां हैं जेठानी जी जो अमीर लड़कों को पैसों के लालच में आकर अपने जाल में फंसा लेती है, वरना ऐसा कौन सा परिवार है जेठानी जी जो बिना दहेज लिए शादी कर ले? अब मेरी शादी में देखा आपने, मेरी मम्मी पापा ने भर भर कर दहेज दिया है। अरे ज्यादा दूर की बात तो छोड़िए, आज ही की बात लीजिए ना। आपकी मौसी थी वो इतना सा डब्बा लेकर आई और मेरी मम्मी सोना चांदी सबके लिए गिफ्ट न जाने क्या क्या लेकर आई। तुम्हारी सोच कभी नहीं बदल सकती रोमा, तुम्हारी सोच छोटी है और हमेशा छोटी ही रहेगी। तुम दिखावे से लोगों को जज करती हो। खुद गरीब है और मेरी सोच को छोटी कह रही है। अरे हमारे जितने अमीर नहीं हो सकते ना, इसलिए मुझे छोटी कहकर अपना पल्ला झाड़ कर चली गई जेठानी जी। लो देख लो कैसा जमाना आ गया है। सही बात बोलो तो कितनी मिर्ची लगती है लोगों को। लगभग सारी पैकिंग तो हो ही गई। अरे बहू ये सुबह सुबह कहाँ की पैकिंग हो गई? सॉरी मम्मी जी, मैं आपको बताना भूल गई थी। मम्मी पापा ने हमारे लिए एक ट्रिप प्लान किया है और सारी बुकिंग, खर्चे, गाड़ी, ड्राइवर सब कुछ मम्मी पापा ने ही भिजवाया है। तो हम लोग 2-4 दिनों के लिए जा रहे हैं मम्मी जी। हाँ हाँ रोमा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। बढ़िया जाओ घूम फिर कर आना। हाँ हाँ जेठानी जी, आप तो कहीं घूमी फिरी होंगी नहीं, ना ही शादी के पहले और ना ही शादी के बाद, इसलिए दूसरे के घूमने फिरने से ही खुश हो जाइए। वैसे जेठानी जी यदि आपकी इच्छा हो तो बता दीजिए, मैं आपको भी ले चलूंगी। अरे पैसे कौड़ी की चिंता मत कीजिए, आप सब मेरे मम्मी पापा लगा देंगे। ये क्या बहू, वो जेठानी है तुम्हारी, तुम कुछ भी बोल देती हो उसे। अरे रहने दीजिए ना मम्मी जी, बेचारी नहीं है, सीख जाएगी धीरे धीरे। क्यों बेकार में उसका मूड खराब करते हो? जाने दीजिए उसे, बढ़िया घूमने जा रहे हैं वो। ठीक है मम्मी जी, ये हॉर्न बजा रहे हैं, जाते हैं हम लोग। ठीक है। देखो बड़ी बहू, अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है। अरे कितना कुछ कह देती है छोटी बहू तुम्हें, और तुम उसे जवाब देने की बजाय मुस्कुरा देती हो। अरे जाने दीजिए ना मम्मी जी, धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएगी वो। अरे उस दिन सबके सामने तुम्हें अपना गिफ्ट खोलना था ना, जो तुम्हारी मौसी ने लेकर आई थी। क्या मम्मी जी, आप भी कहाँ उस रोमा की बात में लग गई हो? जाने दीजिए ये सब, चलो आप जाकर आराम कीजिए, मैं जल्दी जल्दी से अपने काम निपटा लेती हूँ। पता नहीं बहू, भगवान ने तुम्हें कौन सी मिट्टी से बनाया है। जो भी हो, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी बहू मिली है। अरे बच कीजिए ना मम्मी जी, चलिए चलकर आराम कर लीजिए आप। ठीक है बहू। 3-4 दिनों में रोमा और रितेश घूमकर वापस घर आते हैं और सबके लिए ढेर सारा गिफ्ट लेकर आते हैं। अरे बड़ी बहू, आज रोमा और रितेश दोनों घर वापस आने वाले थे ना, पता किया तुमने कब तक लौट रहे हैं वो? हाँ मम्मी जी, आया था देवर जी का फोन, वो बस आधे घंटे में घर पहुँचने वाले हैं बता रहे थे। अब तक तो शायद घर के आसपास ही होंगे वो। अरे आ गए बेटा तुम लोग, मैं अभी बस तुम लोगों के बारे में पूछ रही थी। जी मम्मी जी। अरे बैठिए ना आप लोग, मैं आप लोगों के लिए ढेर सारा उपहार लेकर आई हूँ। देखिए ना जेठानी जी, मैंने आपके लिए कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ लाई हैं। अब आपके पास तो सुंदर साड़ी है ही नहीं, जब देखो तब नीली पीली गुलाबी सी प्लेन प्लेन साड़ियाँ पहनकर रहती हैं आप घर में। अरे इन सब की क्या जरूरत थी रोमा, कितना महंगा होगा ये तो। अरे आप पैसों की चिंता मत कीजिए ना जेठानी जी, ये सब तो खर्चे मेरे पापा ने ही करवाए हैं। अच्छा ठीक है, आप देखिए साड़ी, मैं तो फ्रेश होने जा रही हूँ। हाँ ठीक है मम्मी, मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ। अरे कुछ बोलना सीखो बेटा, कितना कुछ सुना देती है तुम्हारी देवरानी तुम्हें। अरे ये सब जाने दीजिए मम्मी जी, अभी बस वकील का फोन आया था, वो आ रहे हैं। अच्छा अभी आ रहे हैं? हाँ मम्मी जी। नमस्ते विमला जी। नमस्ते राधिका मैम। अरे आइए बैठिए सर, हम आपका ही वेट कर रहे थे। देखिए मैंने सारी प्रोसेस तो कर दी है, बस जल्दी ये सोचिए कि काम हो जाएगा। देखिए वकील साहब, अब मुझसे ज्यादा इंतजार नहीं हो पा रहा है, अब जल्दी से जल्दी ये मकान नाम करवा दीजिए बस। क्या? ये जेठानी जी इस मकान को अपने नाम से करवा रही है? अभी जाकर बताती हूँ अपनी मम्मी को। बस 1 सप्ताह की बात है, 1 सप्ताह इंतजार कर लीजिए आप। ठीक है, वेट तो करना पड़ेगा। जी ठीक है, चलता हूँ मैं। ठीक है वकील साहब। हेलो मम्मी, यहाँ तो बड़ा गजब हो रहा है। अरे कैसा गजब बेटा? क्या बताऊँ मम्मी, ये जो मेरी सीधी सादी सी दिखने वाली फटीचर जेठानी है ना, उन्होंने आज वकील को बुलवाया था घर में और उनसे बात कर रही थी कि ये मकान जल्दी से जल्दी उनके नाम करवाना है। क्या तुम ये क्या बोल रही हो बेटा? हाँ मम्मी, मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है। तू चिंता मत कर बेटा, ये नाइंसाफी मैं तेरे साथ बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अरे तो हम कर भी क्या सकते हैं मम्मी? सुन बेटा, तेरी जेठानी के फोन से ना तू उसकी मम्मी या पापा का नंबर ले ले और उनको फोन करके बुला ले तू, और हम लोग भी आते हैं और साथ में तेरी जेठ जी को भी बुलवा ले। हम उन्हें बिठाल कर ये सारी बातें बताते हैं क्या कर रही है उनकी पत्नी। हाँ ठीक है मम्मी, मैं ऐसा ही करती हूँ, और आप लोग भी आ जाइएगा जब मैं आपको फोन लगाऊंगी। ठीक है बेटा। और फिर क्या था, इस तरह रोमा तमतमाकर अपने जेठ जी और जेठानी के मम्मी पापा को फोन कर देती है और उन्हें अर्जेंट अपनी जेठानी के ससुराल आने को कहती है। मम्मी मम्मी। अरे विशाल बेटा, तुम्हें खबर भी नहीं दी कि तुम आने वाले हो? ये क्या बोल रहे हो मम्मी? आप लोगों ने ही तो मुझे बुलवाया है ना यहाँ किसी जरूरी बात को लेकर। नहीं तो बेटा,
मैंने किया था मम्मी जी जेठ जी को फोन। अरे आप ऐसे अचानक बिना बताए? अचानक नहीं जेठानी जी, मैंने बुलवाया है जेठ जी को। आखिर उन्हें भी तो पता चले कितनी नाइंसाफी हो रही है इस घर में छोटी बहू के साथ। ये क्या बोल रही हो छोटी बहू तुम? हाँ मम्मी जी, मैंने तो जेठानी जी के मम्मी पापा को भी बुलवाया है और मेरे भी मम्मी पापा आते ही होंगे। क्या मम्मी, ऐसा क्या हो गया है घर में? अरे मुझे तो खुद नहीं पता है बेटा, ये सब तो मैं अभी सुन रही हूँ। बताओ रोमा, क्या बात है? बस थोड़ी देर रुकिए मम्मी जी, अभी मेरे मम्मी पापा और जेठानी जी के मम्मी पापा आते होंगे, उन्हीं के सामने बात खुलेगी आज तो। ये आप लोग अच्छा नहीं कर रहे हो समधन जी मेरी बेटी के साथ। अरे आइए बहन जी, लेकिन हमें भी तो पता चले कि हम कर क्या रहे हैं। अरे बोलो रोमा, ऐसी क्या बात हो गई जिसके लिए तुमने सबको इकट्ठा किया है आज? बस थोड़ी देर सब्र कर लीजिए जेठानी जी, आपके मम्मी पापा आते ही होंगे। अरे उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बेटी किस तरह से सारी प्रॉपर्टी हथियाना चाहती है। ये क्या पता ये सब उन्हीं का प्लान हो। बस करो रोमा, तुम्हारे जो मुंह में आता है तुम वो बोल देती हो। बदतमीजी की भी हद होती है रोमा। आज तुम मेरे मम्मी पापा के लिए ये कैसी बातें कर रही हो? क्या गलत कर रही हो दीदी? है तो आखिर वो फटी चढ़ी ना। अरे गरीब लोग हैं, ये सब धन दौलत देखकर उनकी आंखें फिसल गई होगी। कितनी बड़ी साजिश रची है जेठानी जी आपने, और मेरे माँ बाप क्या चुपचाप बैठकर तमाशा देखेंगे? और नहीं तो क्या समधन जी, आपको अपनी दोनों बहू को बराबर का दर्जा देना चाहिए। देखिए समधन जी, आपको और आपकी बेटी को कोई गलतफहमी हो रही होगी। हाँ मम्मी, कैसी नाइंसाफी हो रही है इस घर में मेरे साथ? अरे ऐसा कुछ नहीं है रोमा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। अरे रहने दीजिए जेठानी जी, मैंने खुद वकील से आपको बात करते सुना है। आप इस घर को जल्दी से जल्दी अपने नाम में करवाना चाहती हो। हाँ रोमा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बड़ी बहू को गलत समझ रही हो। रहने दीजिए मम्मी जी, आप तो हमेशा जेठानी जी की साइड लेते हैं ना। आप तो चाहते ही हैं कि ये घर उनके नाम हो जाए और हम लोग सड़क पर आ जाएं। अरे मम्मी पापा, आप लोग अचानक मुझे तो फोन कर दिया होता। अरे सर, मैम, आप लोग यहाँ कैसे? पहले ये बताइए शास्त्री जी, आप यहाँ कैसे? आप यहाँ किसको जानते हैं? सर, ये मेरी बेटी का ससुराल है, ये रही मेरी बेटी रोमा। ये क्या सुन रही हूँ मैं कि जेठानी जी के मम्मी पापा मेरे पापा के बॉस हैं? लेकिन पापा, आप लोग तो मालदीव में थे ना? हाँ बेटा, बस हम लोग आज ही लौटे थे और तुम्हारे घर से किसी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि कुछ जरूरी काम से हम यहाँ आए, इसलिए हम लोग एयरपोर्ट से सीधे तुम्हारे ससुराल आ गए। बाप रे, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? जेठानी जी इतनी अमीर माँ बाप की बेटी है। अब जो भी बात हो बेटा, थोड़ा जल्दी डिस्कस कर लो, मुझे कल ही यूएस निकलना है। कल वहाँ एक क्लाइंट से मेरी मीटिंग है। ये क्या जेठानी जी, ये कौन सा नया खेल खेल रही हो तुम मेरे साथ, जो मेरे बॉस के पापा को अपना पापा बता रही हो? तुम तो एक गरीब घर से हो ना, फिर मेरे पापा के बॉस तुम्हारे पापा कैसे हुए? लेकिन रोमा, तुमसे किसने कह दिया कि तुम्हारी जेठानी गरीब घर से रहती है? क्या वो सीधे साधे तरीके से जीवन जीती है इसलिए वो तुम्हें गरीब लगती है? लेकिन मम्मी जी, उस दिन तो जेठानी जी की मौसी आई थी ना, वो तो कितनी गरीब लग रही थी। उस दिन जो आई थी ना बेटा गीता जी, वो तुम्हारी जेठानी की सगी मौसी नहीं है, वो तो बस इनके घर काम करती है। लेकिन इन लोगों ने उन्हें अपने परिवार जैसा समझा है, इसलिए मौसी कहती है। और उस दिन इसकी मौसी ने साधारण से डब्बे में पता है तुम्हें क्या लेकर आई थी? अरे हीरो का हार लेकर आई थी। लेकिन जेठानी जी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? वो इसलिए रोमा कि अगर तुम मेरे हीरो का हार देखती तो तुम्हें बुरा लगता, क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने सोने की कंगन और हार लेकर आई थी। और हाँ रोमा, तुम अपनी जेठानी से कहती थी ना कि वो दहेज में कुछ लेकर नहीं आई है। ये घर जब मैं आई तो खाली था पूरा। जी मम्मी जी, और ये बात बिल्कुल सच है रोमा कि इस घर में बहू के मायके से कोई फ्रिज, वॉशिंग मशीन या कोई दूसरा फर्नीचर नहीं आया है, क्योंकि बहू के माँ बाप ने ये सब उसे नहीं दिया था। लेकिन जिस घर में तुम खड़ी हो ना बहू, ये घर दिया था उन्होंने अपनी बेटी को। और तुमने जो वकील की बात सुनी है ना रोमा, वो आधी अधूरी सुनी है। दरअसल तुम्हारी जेठानी ये घर मेरे नाम पर करना चाहती है, इसलिए वो वकील से बात कर रही थी कि जल्दी से जल्दी ये मकान मम्मी जी के नाम पे कर दो। हे भगवान, ये मुझसे कैसी गलती हो गई? मैं तो अपने आप को रईस घर की समझती थी, लेकिन मेरी जेठानी तो मुझसे भी 10 गुना ज्यादा रईस घर की है। और जेठानी जी,